साथियों, गोरखपुर का थाना है पिपराइच। पिपराइच थाने की जो पुलिस है दलितों का दमन करने के लिए पूरा संकल्पित हो चुकी है। दलितों की हत्या कराने के लिए पिपराइच थाने की पुलिस पूरा अपराधियों और गुंडे जो दबंग लोग हैं उनके साथ खड़ी हो चुकी है। उदाहरण के तौर पर मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि पिपराइच थाने के अंतर्गत ग्राम पुनौला खुर्द है। वहां की दलित बस्ती पर पिछले 2 सालों से लगातार बार बार हमला हो रहा है और वहां के लोगों के ऊपर बार बार हमला हो रहा, बार बार मारा जा रहा है और बुरी तरीके से मारा जा रहा है। एक बार मारा गया, गांव में घर घर में घुस करके मारा गया, फिर एक लड़का रिश्तेदारी में गया, वहां ढूंढ के मारा गया और आज तत्काल में अभी सुबह एक लड़के को बुरी तरीके से मारा गया। मारने वाले लोग भाजपा विधायक महेंद्र पाल सिंह है, उसके समर्थक है। और ये जो पिपराइच की पुलिस है, ये पूरा महेंद्र पाल सिंह जो विधायक है उसके पूरा कब्जे में है। महेंद्र पाल सिंह चाहता है तो एफआईआर होता है, नहीं चाहता तो नहीं होता है। महेंद्र पाल सिंह की इतनी क्यों चल रही है? क्योंकि वो सरकार का करीबी है, सरकार के मुखिया का करीबी है। ये लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माला पहनाते हैं, ढोंग करते हैं। ये लोग संविधान की दुहाई देते हैं, झूठ बोलते हैं और ग्राउंड लेवल पर ये दलितों का दमन कर रहे हैं। उनके घरों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण वो पुनौला खुर्द जो गांव है वो है। सुबह से आदमी एक लड़के को गांव में जो भाजपा विधायक के समर्थक हैं सब, उन लोगों ने बुरी तरीके से मारा और गांव में थाने के लोग पहुंचे हुए हैं और अभी तक एफआईआर नहीं दर्ज हुआ, उनका मेडिकल नहीं हुआ और लड़का सुबह से लेकर अभी तक बेहोश है। बुरी तरीके से उसको चोट लगा, सर फट गया है। इसके बावजूद भी बात हो रही है संबंधित सीओ से, संबंधित एसएचओ से, तो वो सब लोग एक स्वर में बात बोल रहे हैं कि नहीं, दलित मारे हैं और दलित मार करके यहां पे आए, कहानी रच रहे हैं सब। और तुम कह रहे हो कि दलित मारे हैं तो जिनको चोट लगी उनको बुलाओ। दलित का सर फूटा है, हाथ पैर टूट रहा है, हर बार टूट रहा है और तुम कह रहे हो कि उनको दबंगों को ये मारे हैं। ये जो पिपराइच पुलिस की कहानी है और जो सीओ से लेकर के संबंधित थानाध्यक्ष से लेकर के जो भी संबंधित लोग हैं और ऊपर के अधिकारी वही सुन रहे हैं जो नीचे के लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। और नीचे के लोग या तो पैसा लिए, और उससे भी बड़ी बात है कि वो पिपराइच भाजपा विधायक, आज के डेट में भाजपा विधायक थाना चलाता है, वो थानेदार की कुर्सी पर वो बैठता है। भाजपा विधायक जो पिपराइच का है, महेंद्र पाल सिंह नाम है, वो इतना बड़ा दबंग हो गया है। मैं पूरा गोरखपुर जिला प्रशासन को ये चेतावनी दे रहा हूं कि अंबेडकर जन मोर्चा है, अगर दलितों का आप दमन करेंगे तो हम सामना करेंगे। हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, हम उनकी औलादें हैं, हम संघर्ष करना जानते हैं, हमारी पीढ़ियों ने संघर्ष किया है। हमें तो पानी पीने का भी हक नहीं था, तो संघर्ष करके पानी पीने का हक लिया, रास्ते में चलने का हक नहीं था। और आज बाबा साहब का संविधान है, अगर कार्रवाई नहीं हुई, पिपराइच थाने की पुलिस ने अगर कार्रवाई नहीं किया, संबंधित एसएसपी हमारी बात सुन रहे होंगे, संबंधित जिला का प्रशासन हमारी बात सुन रहा होगा, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो अब पानी सर के ऊपर जा चुका है और अंबेडकर जनमोर्चा के कार्यकर्ता जिले भर के पिपराइच थाने में पहुंचेंगे, हजारों की संख्या में पहुंचेंगे। और जब जनता पिपराइच थाने में पहुंच जाएगी तो न्याय हम खुद कर देंगे। ये बात हम पुलिस प्रशासन को
सुझाव भी दे रहे हैं, चेतावनी भी दे रहे हैं। हम डर की बात नहीं करते। बार बार जब भी कोई जनहित की बात होती है तो हमारे घर पर पुलिस भेज करके धमकाया जाता है, डराया जाता है, अपराधी की तरह हमारे साथ व्यवहार किया जाता है। हम इससे भी घबराने वाले नहीं है। पर समाज के ऊपर अगर आंच आया गोरखपुर में, तो मैं बता रहा हूं, अंबेडकर जन मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता अब तैयार है। लड़ाई आर पार की हो जाएगी, लड़ाई आमने सामने की हो जाएगी। ये मत सोचो कि हमारी सरकार नहीं है या हम सरकार में नहीं है तो आप दलितों का दमन करेंगे, गरीबों का दमन करेंगे। ये हम होने नहीं देंगे। तो मैं आग्रह कर रहा हूं कि जो नौला गांव के लोग हैं जिनको आज मारा गया है, उनका एफआईआर पुलिस प्रशासन दर्ज करे और आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करे। अगर 24 घंटे में कार्रवाई नहीं हुई तो आगे की कार्रवाई हम बता देंगे कि कार्रवाई कैसे होती है, और फिर संभाल नहीं पाएगा जिला प्रशासन और पिपराइज की पुलिस। जो आंदोलन होगा, जब सड़क पर संघर्ष शुरू हो जाएगा तो संभाल नहीं पाएंगे। और ऐसा अगर कुछ हुआ, कुछ करने के लिए जनता को मजबूर किया गया, अगर ऐसा कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार पिपराइज थाने की पुलिस होगी, गोरखपुर का पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन होगा। ये बात मैं आग्रह पूर्वक चेतावनी भी दे रहा हूं। डॉक्टर निर्वाण शिक्षा प्रतिष्ठान एवं सिद्धार्थ एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से किया जाता है, और मेरा सौभाग्य है कि मैं डॉक्टर गंगाराम निर्वाण जी का पुत्र हूँ, और उन्होंने जो संस्कार मुझे दिए, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी के ध्वज को ऊंचा उठाने के लिए, उसी संस्कारों को मैं आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी तक 16वां साल है इस बार, क्या उपलब्धियां रही हैं, क्या क्या कठिनाइयां हुई हैं सामने? मान्यवर, जब हम शुरू में ये कार्यक्रम करते थे तो उस समय संख्या बल बहुत कम आया करता था, लेकिन आज आपने देखा कि महिलाओं की संख्या भी बहुत अच्छी थी, और हमारे प्रोफेसर, डॉक्टर्स, शिक्षक, सभी प्रकार के लोग थे, और खासतौर से बिटियाएं यहाँ पर जब आई, उन्होंने जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का वर्जन दिया, उनका जो संदेश दिया, उससे तो मैं भी प्रेरित हुआ कि मैं जो हूँ कभी कभार विचलित हो जाता हूँ, लेकिन उनके संबोधन से के बाद मेरे को बहुत साहस मिला है, और मैं अपने सहयोगियों के साथ निरंतर यह कार्यक्रम करता रहूंगा। धन्यवाद। मतलब उपलब्धियां तो बताइए, उपलब्धियां क्या है? उपलब्धियां बताना चाहेंगे आपको। जब डॉक्टर निर्वाण शिक्षा प्रतिष्ठान की स्थापना हुई तो हम लोग सबसे पहले गरीब बस्तियों के अंदर जो बच्चे हैं आर्थिक रूप से कमजोर, या जो बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट होते हैं, उन बच्चों को आर्थिक सहयोग देते रहे हैं। और आज 16 साल के अंदर डॉक्टर निर्वाण शिक्षा माध्यम से करीब 250 महिलाओं को, जो बच्चियां थी, उनको हमने आर्थिक सहायता दी। इसके साथ साथ जो सिद्धार्थ एजुकेशन सोसाइटी है, जिसके संस्थापक डॉक्टर गंगाराम निर्वाण जी भी थे, और उसके माध्यम से तो शायद मेरे ख्याल है 5000 से ज्यादा महिलाएं शिक्षित बनी और अपने जो स्वाभिमान के साथ जो अपना जीवन व्यतीत किया। और सबसे बड़ी उपलब्धि है कि वो जो महिलाएं वहां से पढ़ के गई थी, उन महिलाओं ने अपने बच्चों को आगे पढ़ाने का प्रयास किया, और आज वो सफल हुए। ये जो है सिद्धार्थ एजुकेशन सोसाइटी एवं डॉक्टर गंगाराम निर्वाण शिक्षा प्रतिष्ठान की बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब आगे क्या रणनीति है, क्या करना चाह रहे हैं? कल हमारी मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में लिया कि अब हर साल हम 5 बच्चे हर स्कूल जो जय कॉलोनीज में है, वहां से उन बच्चों को अडॉप्ट करेंगे, और उन बच्चों के पूरे साल की 5 बच्चों की उनकी जो खर्चा है, सिर्फ भोजन को छोड़कर उनके वस्त्र, किताबें, ट्यूशन फीस, चाहे वह किसी भी प्राइवेट स्कूल से पढ़ रहा हो, उसकी ट्यूशन फीस भी डॉक्टर निर्वाण शिक्षा प्रतिष्ठान एवं सिद्धार्थ एजुकेशन सोसाइटी देगी। और आपको ये भी बताना चाहें कि हम ही माध्यम नहीं है देने के लिए, हम अपने जो समाज के लोग हैं उनको भी प्रेरित करते हैं। घोषणा बहुत बड़ी कर दी है, मैं चेक करूंगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आइएगा, क्योंकि मैंने हजारों संगठन देखे जो कहते हैं हम बच्चों को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जब एक बच्चे की फीस देने की बात है तो कोई आगे नहीं आता। लीजिए, अभी सामने सुशील बकोरिया जी खड़े हैं, वो हमारे स्कूल से पढ़ के गए हैं, इनसे ही पूछ लीजिए अभी कि आज अध्यापक हैं, बंटी जी हैं,
इनके मिसेज हमारे यहाँ स्कूल की टीचर रही हैं, इनसे पूछ लीजिए किस तरीके से हम लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जनाब। तो अब आगे जैसा कि आपने बताया कि हम और भी बच्चों को और भी छात्रों को प्रेरित करेंगे, तो इसमें समाज कितना आपको सहयोग कर रहा है? सहयोग जिनसे हम कहते हैं, जो संगठन है खासतौर से, अब जैसे मेरे एक मित्र हैं, छोटे भाई भी हैं, प्रोफेसर रवि जी हैं, उनसे जब भी हम निवेदन करते हैं हर प्रकार का वो सहयोग करते हैं, जब लोगों से करवाते भी हैं। सुशील भगोरिया जी हैं, बंटी जी हैं, चेतन दास कबीर हैं, इस प्रकार के जो लोग संगठन चला रहे हैं, जब हमको कहीं प्रॉब्लम आती है तो हम उन लोगों से अनुरोध करते हैं और वो लोग जो है सहायता हमारी करते हैं। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।